भाई भारत का इस मोदी सरकार के अंतर्गत जो बेड़ा गर्क हो रहा है सोच नहीं सकते आप। अब आप कहेंगे राजा भाई हर जगह तो बीजेपी जीते, अबे जीतेगी क्यों नहीं जीतेगी। सारा सिस्टम मोदी जी की इस वाली जेब में है। पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का सिस्टम यहां है। इस पॉकेट में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई यहां पर ईडी है तो यहां कुछ और ना, सब कुछ यहां है मोदी जी की यहां। और मुझे गर्व है यार अगले आदमी पे, तुम कुछ भी कहो, मुसलमान एक ना हो सका और ना हो पाएगा कभी जिंदगी में। अभी बहुत कुछ दिनों में बहुत बड़ी खबरें आएंगी आपके पास। इशारा कर दूं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला मुसलमान निकलेगा, याद रखिएगा, चंद रुपयों के लिए। अब मुसलमान ही ऐसे लोग हैं जो, समझ लीजिए कैसे बताऊं, जैसे होता था ना कि किसी बड़े मुसलमान क्रिएटर की आईडी, मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया किसी हिंदू संगठन ने, किसी ना 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 ना। अब आपको पता चलने वाला है कि मुसलमान की आईडी, मुसलमानों की आवाज, हक की आवाज बुलंद करने वाले मुसलमान लोगों की आईडी उड़ाने वाला, उनका इंस्टाग्राम, उनका फेसबुक उड़ाने वाला कोई और नहीं, खुद मुसलमान है। और खुद वो मुसलमान बजरंग दल, पता नहीं कौन कौन सी सेना है, बहुत जल्द जो है पुलिस के जरिए ही जो है, जो प्रशासन है वो खुद आपको बताएगा, ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये है मुसलमान की हकीकत। हिंदुओं से क्या खतरा है भाई, उनसे खतरा नहीं है, आस्तीन में छुपे जो है ना उनसे खतरा है। और आज मुसलमान एक दूसरे का साथ दे ही नहीं सकता। यही कलयुग है, यही कयामत की निशानी है। आगे बढ़िए, मेन मुद्दे पे आइए। मेन मुद्दा यह है कि नेपाल जैसा देश भी हमको आंख दिखा रहा है। इसमें मोदी सरकार की गलती नहीं है भाई, चाहे पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, भारत की गलती, मोदी जी की गलती नहीं है। अगर मोदी जी की गलती होती तो वो हारते, अरे भाई वो जीते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि भारत के अंदर चुनाव खत्म हो जाना चाहिए, विपक्ष की पार्टी डिसमेंटल हो जानी चाहिए, सिर्फ एक पार्टी होनी चाहिए, भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। माफ कीजिएगा, मुंह से मेरे थोड़ा सा निकल जाता है कभी कभी। तो अब आप समझिए, जब तक इंतजार है पूरा, जब तक बेड़ा गर्क नहीं होगा भाई। जो कल तक हिंदू तालियां पीट पीट कर मुसलमानों के घर तोड़े जाने पर खुश होते थे, कुछ ही टाइम में आपने देखा कि वो सब रोए हैं ना। अब बस इंतजार करना है और कुछ नहीं करना। रही बात विदेश नीति की, तो विदेश नीति यह है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, सिर्फ 2 लाइन में विदेश नीति सामने है आपके। नेपाल ने भारत को लाल आंख दिखाते हुए कहा है कि जो भारतीय यात्री हैं लिपुलेख से मानसरोवर न जाएं, यह हमारा इलाका है। भारत ने हालांकि यह बोला है कि नेपाल के इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अबे ये कोई जवाब हुआ? इतनी देर में तो कोई ईमानदार सरकार होती, नेपाल का पूरा पानी बंद कर देती, हलक सुखा देती। लाल आंख दिखा, लाल आंख कहां गई मोदी की? नहीं है लाल आंख, वो 2 कौड़ी का इतना सा फुदक रहा है, और ऐसा फुदक रहा है कि हमको सीधा कह रहा है कि भैया इस इलाके में मत जाना, ये हम, जबकि वो इलाका हमारा है, वो पूरा इलाका हमारा है। लेकिन भारत सरकार का, मोदी सरकार का ठंडा जवाब कि अरे नेपाल का इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अगर नेपाल फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्री, दिमाग में आ गया अगले आदमी का नाम, फोटो, फर्जी डिग्री वाला। अबे जब तू फर्जी डिग्री बना सकता है तो वो फर्जी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना देगा? कह देगा लो जी ये रहा इतिहास, ये रहा कागज, ये हमारी जमीन है। फिर क्या करोगे? नेपाल को जमीन दे दोगे क्या? ये तो नेपाल हो गया। आगे देखिए, पाकिस्तान कितना बड़ा सिरदर्द है। चाइना ने पाकिस्तान को परमाणु पनडुब्बी दे दी। उधर एक हाथ से पाकिस्तान ने परमाणु पनडुब्बी खरीदी, मतलब ली चाइना से, और दूसरा हाथ से तुरंत तैनात कर दी। फोटो आपकी स्क्रीन पर। आप सोचो हम कितना भारत उलझ गया है भाई। भारत कॉन्ट्रैक्ट में उलझा, पाकिस्तान ने समंदर में उतार दी परमाणु पनडुब्बी। भाई चीन ने सौंप दी सबमरीन।
आप सोचिए, JF-17 लड़ाकू विमान के जरिए पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना की चीन के सहयोग की स्वदेशी निर्मित क्षमता हासिल की थी, वैसे ही अब नौसेना के क्षेत्र में हो रहा है। चाइना का वांगचुक शिपयार्ड अपनी टाइप 039 युआन क्लास पनडुब्बी की पूरी तकनीक और निर्माण क्षमता कराची शिपयार्ड को ट्रांसफर कर सकता है, बल्कि यूं कहूं कर दी है। जैसे पाकिस्तान का एयरफोर्स, पाकिस्तान की हवाई ताकत JF-17 से बड़ी है, अब चाइना ने ही पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत करने के लिए उसे परमाणु पनडुब्बी दे दी है। मोदी को हमने देखा नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते नमस्ते करता रहा अगला आदमी, लेकिन ट्रंप ने उसी हमारे प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, एक इज्जत वाली पोस्ट है भाई, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कैसा भी हो, चाहे आप उसे पसंद करें ना करें, मैं पसंद करूं ना करूं, लेकिन उसकी पोस्ट की गरिमा तो होनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा मोदी का अपमान किया, प्रधानमंत्री का अपमान किया, भारत का अपमान किया, लेकिन गड़चट्टे सिर्फ लगे हुए, अरे डोनाल्ड ट्रंप ताऊ, डोनाल्ड ट्रंप ताऊ है, डोनाल्ड ट्रंप ताऊ है। अच्छा, और वही डोनाल्ड ट्रंप इनके मुंह में मूतता रहा। आज भारत ने कहा, कई बार कहा, असल में हो यह रहा था कि अमेरिका के F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास हैं। अमेरिका से उसने कहा कि भैया हमें इसको अपग्रेड करके दे दो, हम पैसा भी देंगे, हमसे अपग्रेड कर दो हमारा F-16। यहां अमेरिका हमारा दोस्त है, यह हवाई बातें उड़ाई जा रही थी मोदी के द्वारा और मोदी की पूरे झूठी सरकार के द्वारा कि अरे हमारे 56 इंच की छाती, विश्व गुरु, विश्व गुरु। सच्चाई क्या निकली? भारत ने कई बार अमेरिका से कहा कि F-16 अब अपग्रेड न करना पाकिस्तान के। हम तो खुद ही अपनी हवाई ताकत मजबूत करने में लगे हुए हैं कि भैया हम राफेल खरीद रहे हैं, हम रूस से फाइटर जेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइटर जेट को अपग्रेड। उधर एक झटके में हमारी सारी प्लानिंग फेल कर दी अमेरिका ने, और पाकिस्तान ने कह दिया जी हमारे F-16 अपग्रेड कर दो। और भारत की आपत्ति के बावजूद, ये देखिए रिपोर्ट, भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करने की तैयारी में है। $488 मिलियन खर्च करेगा पाकिस्तान। अब आप समझ सकते हैं सुखोई हमारा जो है, राफेल जो है, उसके लिए खतरा बढ़ गया है। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुराल नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या? अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज़्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे भाई कोई तरीका है। अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है, और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके
काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर ये है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या, आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। जब से मैंने अपना YouTube करियर शुरू किया है, एक मुद्दे पर रहा हूं और एक पॉइंट पर रहा हूं कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। आप मुझे तुच्छ समझ लीजिए और सरकार, किसी भी सरकार के आगे एक मेरी औकात इतनी सी है सिर्फ कि मैं टुच्चा मुच्चा एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, पत्रकार हूं। लेकिन अगर एक टुच्चे इंसान को, एक छोटे इंसान को यह बात समझ में आ रही है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, तो हमारे एक्सपर्ट कहां गधे का गू खा के बेहोश पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तान को मजबूत करने वाला अमेरिका, आज बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल को पीछे से सपोर्ट करने वाला अमेरिका, और ये लो बांग्लादेश के लिए रिपोर्ट देख लो। भारत के चिकन नेक के पास बांग्लादेश की बड़ी सैन्य हलचल नजर आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तैनात कर रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश जैसा एक देश जो कल तक हमारे आगे कुछ नहीं था, वो चिकन नेक के करीब अपने हथियार और रडार तैनात कर रहा है और उसकी मदद अमेरिका कर रहा है। अब सोचिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के ग्रुपबाजी करके हमें खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन मोदी और मोदी की जितने नेता हैं भारत में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। योगी से भाषण देने को कह दो तो मुसलमान, मस्जिद, सड़क, नमाज, जा और जा में जिसे फर्क नहीं पता, वो मुंह टेढ़ा कर करके मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी। अरे भाई, तुम हिंदुओं को नौकरी दो, तुम हिंदुओं को सरकारी नौकरी दो, तुम हिंदुओं को प्रमोशन दो, तुम मुसलमानों को छोड़ दो। तुम्हारी औकात है ही नहीं कि तुम मुसलमान का कुछ कर सको। तुम्हारी इतनी औकात है, तुम हिंदुओं को सेट करो, हिंदुओं को सरकारी नौकरी दो। जो बेचारे बच्चे परेशान हैं, नौकरी नहीं लग पा रही हिंदुओं की, मुसलमानों को किनारा करो, हमारा तो अल्लाह देख लेगा। तुम अपने को तो देखो, बड़े हिंदुत्व की बात करते हो। योगी जी के मुंह पे माइक रखो, हिंदू मुसलमान सुनो। और आज तक आपने योगी के मुंह से सुना नहीं होगा कि विदेश नीति पर 2 लाइन बोल सके। पता ही नहीं अगले को, उससे कह भी दो ना कि पाकिस्तान कहां पर है, पता नहीं होगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना कर क्या रहे हैं, अगले को पता ही नहीं होगा। हाँ, बस जहां बैठना है वहां जो है भगवा रंग का
वो भगवा रंग का वो तौलिया होता है वो होना चाहिए, एक माइक होना चाहिए जिसमें जो है मुसलमानों का। अरे भैया, आप योगी बोलते हो अपने आप को, और योगी किनारे करो, आप मुख्यमंत्री हो। आप अगर इतना हिंदू मुसलमान करते हो और मुसलमान से इतनी नफरत करते हो और हिंदू से इतना प्यार करते हो, तो 2 हिंदुओं को सरकारी नौकरी, हर हिंदू परिवार के घर में 2 लोगों को सरकारी नौकरी दे ही नहीं पाते, लेकिन मुसलमान से नफरत। अरे भैया भाई, बांग्लादेश के अंदर चाइना रडार, ये रिपोर्ट देख लो, रडार और तमाम चीजें तैनात कर रहा है, मतलब मजबूत कर रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने डील की है कि अब पाकिस्तान के पायलट बांग्लादेश के फाइटर जेट पायलट को ट्रेनिंग देंगे। तो बांग्लादेश को जो ये ताकत दी जा रही है, मजबूत किया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। जाहिर सी बात है, अमेरिका के खिलाफ तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि अमेरिका भी बांग्लादेश की मदद कर रहा है। अब मोदी जी से पूछो कि मोदी जी कुछ लाल लाल थी आपके पास 2, वो दिखानी कब है? बांग्लादेश के अंदर यकीन जानिए पूरी तरह से चाइना घुस चुका है। बांग्लादेश ने चाइना की 2 कंपनियों को बांग्लादेश के अंदर कुएं, तेल के कुएं खोदने की परमिशन दी है। उधर पाकिस्तान के अंदर बलोच की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। सिर्फ दैनिक भास्कर की लाइन समझ लीजिए, 64,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। बलोच के हमलों से अमेरिका पाक माइनिंग प्रोजेक्ट संकट में पड़ चुका है। 4 महीने पहले ही 500 लड़ाकों ने 58 लोगों की हत्या की थी, जिसमें पाकिस्तान की फौजी भी, पाकिस्तान के आम लोग भी थे। यह समझ लीजिए कि बलोच लोग मांग कर रहे हैं कि बलोचिस्तान हमारा अलग हो और पाकिस्तानी यहां से निकले। यही बलोच के जो लोग हैं आसपास के इलाकों में हमला कर रहे हैं, और अमेरिका हो, चाइना हो और खुद पाकिस्तान क्यों ना हो, सब खतरे में पड़े हुए हैं। भैया यहां हिंदू मुसलमान करते रहे, और आप ये देखिए कि मुसलमानों से नफरत की इंतहा माशाअल्लाह इतनी हो गई कि हमारी नफरत में सूअर के मुंह को चाटने लगे। ये है इस्लाम, कि नफरत अगर इस्लाम से, मुसलमान से करोगे तो तुम सूअर के साथ रहने पर मजबूर हो जाओगे। अल्लाह अकबर। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आओ तो इनकी फटके 4 है। इनकी औकात, किसी भी हिंदू को पकड़ लो कि भाई चाइना ये कर रहा है, कोई औकात है तुम्हारी बोलने की? उनको पता ही नहीं होगा। मुल्ले बड़ा खतरा है, मुल्ले हमारे देश के लिए। मुल्ले, अबे तुम खुद खतरा हो इस मुल्क के लिए, इस भारत मां के लिए। अबे इतने साल हो गए, तुम्हारे बाप में, दादा में, तुम्हारी अम्मा की कोख में इतना दम रहा कि सरकार तो तुम्हारी है, गाय मातों को राष्ट्र पशु घोषित साबित करवा सको। सिर्फ इस्तेमाल हुआ है सबका। आज नफरत के नाम पर मुसलमानों से नफरत की इंतहा में आज तुम सूअर के साथ रहने पर मजबूर हो। बड़े खुश खुश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पूछ लो क्या हो रहा है। ये देखो, J-35AE पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। बड़ी बात यह है, चाइना का ये 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है J-35AE, वो भी 40 मिलेंगे। 40 J-35 फाइटर जेट चाइना 40 की तादाद में पाकिस्तान को देने की तैयारी में है। और हिंदू समुदाय भारत के ही अंदर मुसलमानों से नफरत करने में व्यस्त है। अब सुनिए, हैंगेंग ट्रेड कंपनी, ये कंपनी का नाम है जो चाइना की है। बहुत बड़ी कंपनी है जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट संभालती है। चाइना पाकिस्तान से मांग कर रहा था कि गधे का गोश्त हमें एक्सपोर्ट करो। चाइना में तो साला सब कुछ खाते हैं, उनका हो सकता है वो इंसान भी खाते हो हराम के साले, लेकिन वो गधे का गोश्त बड़े तड़प के बेचैन होकर मांग रहे थे। चाइना को पाकिस्तान किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। अगर शहबाज शरीफ की पैंट उतारकर उल्टा लेटने को शी जिनपिंग बोल दे तो शहबाज शरीफ क्या, आसिम मुनीर भी उल्टा लेट जाएगा। समझ रहे हो, घोड़ा बन के। हाँ, अब मना नहीं कर सकता था तो पाकिस्तान ने कह दिया कि ठीक है, हमारे मुल्क में गधे बहुत ज्यादा हैं, हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन आनाकानी कर रहा था, डिले कर रहा था।
तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट संभालने वाली कंपनी जो चाइना की कंपनी है, हैगिंग ट्रेड कंपनी, उसने धमकी दी कि हम ग्वादर पोर्ट पर काम बंद कर देंगे भाई साहब, गधे का गोश्त जल्दी से एक्सपोर्ट करो। तो रिपोर्ट यह है कि अब गधे का गोश्त, गधे का मीट पाकिस्तान चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है पाकिस्तान में खाया भी जाता हो। मैं तो भारत के मुसलमानों से भी कहूंगा कि देखिए, यहां भारत के अंदर भी आप कैसे भरोसा कर लेते हो। अबे साला, पैकेट के अंदर का सामान हमें साफ सुथरा मिलता नहीं है, तुम्हें लगता है कि जो भैंसे का गोश्त खा रहे हो, कटरे का गोश्त तुम खा रहे हो, वो उसी का गोश्त है? कितने % मुसलमानों को गोश्त की पहचान है भाई? हमें तो, मुझे खुद नहीं पता भाई, कौन सा खाते टाइम क्या पता होता है भाई कि किसका गोश्त है। हसद मुर्गे और जो कटरा होता है उसके गोश्त में आप फर्क देख सकते हो। आज आप देखो, ज्यादातर जो गोश्त आप खाते हो, अजीब सी, पकने के बाद भी अजीब सी बदबू, अजीब सा टेस्ट होता है। कैसे मान ले कि भाई जो भाई साहब के यहाँ गोश्त टंगा हुआ है, कसाई के यहाँ, जहां से तुम गोश्त लेके आए हो, आंखों के सामने थोड़ी कटा है। हमें कैसे पता कि वो गधे का गोश्त नहीं है, सुअर का गोश्त नहीं है, कुत्ते का गोश्त नहीं है? भारत में ऐसी घटना हो चुकी है पहले। कई गांव देहात से, ये नाम नहीं लेना चाहता गांव देहात का, लेकिन कई गांव में तो ये भी अभी 2-4 साल पहले की खबर है कि खबर उड़ी थी कि भाई जो है गधा काट के खिला दिया है, बेचा है, बाकायदा बेचा है, और लोगों ने बड़े चाव से खाया है। उनको बेचारों को क्या पता, उनको तो यह गोश्त खा। तो भाई बेहतर ये है थोड़ा सा वेज सब्जियों पर ध्यान दो, वेजिटेरियन थोड़ा होने की कोशिश करो। वैसे भी डॉक्टर्स बोलते हैं भाई कि जो ये मीट है ना आजकल, बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाता है, दिल को भी, लीवर को भी, आपकी बॉडी को भी। तो थोड़ा संभल कर, और जहां भरोसा हो आंख बंद करके वहां से कुछ खाएं पिए। हालात बड़े बुरे हैं भाई। भारत के पास, यानी हमारे पास, अग्नि 5 नाम की सुपर एडवांस मिसाइल है, जिसकी रेंज में पाकिस्तान और चाइना पूरी तरह से आता है। अब डीआरडीओ ने ऐलान किया कि हम उसका एडवांस वर्जन टेस्ट करने वाले हैं, अग्नि 6। पाकिस्तान भड़क गया और पश्चिमी और वेस्टर्न देशों को डराने की कोशिश की, जैसे ईरान से अमेरिका और इजराइल दुनिया को डराते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि जब इतनी खतरनाक मिसाइल अग्नि 5 भारत के पास है, तो अग्नि 6 बनाकर किसको रेंज में लेना चाहता है भारत? अग्नि 6 की रेंज फिर अमेरिका तक होगी, यूरोप तक होगी, और दुनिया को अपनी रेंज में लेना चाहता है भारत। यह सरासर गलत है, हम आपत्ति दर्ज करते हैं। और यकीन कीजिए दोस्तों, भारत की अग्नि 6 अगर सफलतापूर्वक द्वारा टेस्ट कर ली जाती है, तो भारत मिसाइलों में महाशक्तिशाली हो जाएगा। अब जहां हम अग्नि 6 टेस्ट करने के करीब हैं, चाइना का जासूसी जहाज बे ऑफ बंगाल में पहुंच चुका है हमारी मिसाइल पर नजर रखने के लिए, और चाइना हमेशा ऐसा करता है। भारत के हिंदू समुदाय का दोगलापन, जितना दोगलापन आप हिंदू समुदाय में देखेंगे, कहीं नहीं देख सकते। हां, मैं हिंदू समुदाय को बोल रहा हूं भाई। क्यों नहीं बोलते फिर आप अगर आप जुल्म के खिलाफ, गलत के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, तो आप भी उसका साथ दे रहे हो। जैसे अगर मुसलमान, किसी मुसलमान बलात्कारी, मुस्लिम मुल्ला बलात्कारी, मुस्लिम अगर कोई आप मदरसे में बलात्कारी मौलवी पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ अगर मुसलमान ना बोले तो मुसलमान दोगला। तो फिर आप भी तो वही हुए कि अगर आप अपने यहां दोगलापन देखकर खामोश हैं, तो आप भी वैसे ही हैं। बांग्लादेश के लिए कितना गुस्सा था हिंदुओं में, बांग्लादेश के लिए हिंदू संगठन कितना चीख रहा था, बांग्लादेशी हिंदू के नाम पर भारत के मुसलमानों पर हमला हो रहा था। यहां तक कि शाहरुख खान का गला काटने पर इनाम हिंदू समुदाय ने, हिंदू संगठनों ने रखा था। वो सारा गदर कैसे भूल सकते हैं? वो सारा इनका आतंक कैसे भूल सकते हैं? हिंदुत्ववादी संगठनों का यह आतंक कैसे भूला जा सकता है, जो अभी कुछ दिन पहले तक था? बांग्लादेशी हिंदू जिनको बेचारों को कत्ल किया गया, मारा गया, उनका नाम लेकर भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले हुए। वो तमाम रिपोर्ट दुनिया के सामने छुपी नहीं है। लेकिन अब यही भारत सरकार, ये रही रिपोर्ट, पढ़ लो। भारत सरकार फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट है,
भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ वीजा सर्विस पूरी तरह से चालू कर दी है। यह है तुम्हारी औकात। हिंदू कहां गया? अब हिंदुओं की जान, उनकी अमान नहीं चाहिए। हिंदुओं के खून का तुम्हें बदला नहीं चाहिए। दोगलो, अबे दोगलो। उधर मेरे दोस्तों कनाडा भी भारत को खुश करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कनाडा के सुर बदल गए हैं। कनाडा को जैसे अमेरिका ने झटका दिया है, कनाडा नरम पड़ा है। कनाडा ने खालिस्तान को अपने देश के लिए खतरा बता दिया है और लिस्ट में डाल दिया है कि हमारे मुल्क के लिए यह संगठन, खालिस्तान संगठन खतरा है। और कनाडा ने यह भी कहा कि भारत के अंदर जो उत्पात हो रहा है, आतंक मच रहा है, जो बवाल कट रहा है, जो आतंकी हमले हो रहे हैं, उसके पीछे खालिस्तान है, अलकायदा नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। अरे पाकिस्तान को तो खुद मानने राजनाथ सिंह ने क्लीन चिट दे दी। तो अब भारत में आतंकवाद जो फैला रहा है, खालिस्तान फैला रहा है, अलकायदा नहीं फैला रहा है। अब समझ रहे हो? तालिबान, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, ये सब अब खतरा नहीं है। खतरा क्या है? खालिस्तान संगठन। कनाडा ने चाइना पर इल्जाम लगाया कि चाइना हमारी जो एनवॉय मौजूद हैं चाइना में, उनको हरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, हमारे लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, उनकी जासूसी कर रहा है। कनाडा की चाइना टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। बांग्लादेश पूरी तरह से चाइना पे उछल रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पर चाइना पहुंचने वाले हैं और चाइना बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहा है। नेपाल के जो बालेन शाह हैं, नए वहां के प्रधानमंत्री कम सिंगर, एक्टर, एक्टिविस्ट, कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने अमेरिका के एनवॉय से मिलने को मना कर दिया, जिससे अमेरिका की ईगो हर्ट हो गई। अमेरिका के एनवॉय ने कहा कि बालन शाह सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, खामियाजा भुगतना होगा। यहां तक कि हमारे वाले को भी झटका दे दिया है भाई बालन शाह ने। इतनी बेइज्जती कौन करता है यार? अब मैं कहता हूं तमाम मेरे जितने हिंदू भाई हैं, जितने भी बीजेपी लवर हैं, उनमें अगर दम हो तो नेपाल का बाइकआउट करे, नेपाल के खिलाफ प्रदर्शन करे, सड़कों पर नेपाल के खिलाफ उतर कर दिखा दे। मोदी सरकार खुद ही डंडा तुम्हारे पिछवाड़े में मुंह से बाहर निकाल देगी। हालांकि बेइज्जत भी खुद ही हुई है। बालन शाह ने कह दिया कि हम कोई भी विदेशी दौरा नहीं करेंगे, अगले 1 साल तक हम कोई दौरा नहीं करेंगे, जबकि हमारे महा सरकार, सुप्रीम के भी सुप्रीम प्रधानमंत्री भगवान मोदी ने इनवाइट किया था। किसको? बालन शाह को। बालन शाह सरकार ने कह दिया भाई साहब हम नहीं आ रहे। बताइए, इतना बड़ा, इतना घोर अपमान। लेकिन 2014 के बाद से अपमान के अलावा कमाया क्या है? सिर्फ गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हवा बनाई है और कुछ नहीं। लेकिन मैं इस हवा का भी दीवाना हूं कि देखिए, हवाबाजी ही करते हुए पूरे भारत पर आज बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। चाहे काम जीरो हो, लेकिन नाम तो बीजेपी का हो गया है। अरे जब मुसलमान का साथ नहीं दे रहा, मुसलमान क्रिएटर्स की आईडी खुद मुसलमान उड़वा रहा है, मुसलमान लौंडे, मुसलमान क्रिएटर, मुसलमान बैनर, भगवान श्री राम की फोटो लगाकर डीपी पर फेक आईडी बनाकर हिंदू नाम इस्तेमाल करके अपने ही सफ के लोगों की आईडी उड़ा रहे हैं, अपने ही मुसलमानों की आईडी उड़ा रहे हैं। तो भाई इनसे लाख गुना तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी है, जो है खुलकर है भाई, इसलिए उनकी इज्जत आज बढ़ गई। मुसलमान एक न था, न हो सकता है और न कभी होगा। देख लेना आप। अरे ईरान और अमेरिका की वॉर में मैंने देखा कि मैंने हमेशा से, मैंने मजहब की बात नहीं करी, मैंने शिया सुन्नी की बात नहीं की, मैंने सबको एक करने की बात की। लेकिन सुन्नी ने मुझे शिया माना, शिया ने मुझे सुन्नी माना, बरेलवी ने मुझे अंसारी कहा, अंसारी ने मुझे मलिक कहा, मलिक ने मुझे शेख कहा, पठान ने मुझे रिजवी कहा। भाई सबने सब कुछ कहा, लेकिन किसी ने मुझे मुसलमान ना कहा। तुम्हारी जात पर किसी ने मुसलमान ना कहा, सबने मुझे बना। अरे मैंने कहा कि भाई हुजूर पाक को मैदान जंग में वो जो छोड़कर धोखा देकर भाग जाया करते थे,
वो भी तो अपने आप को कहीं ना कहीं, अरे भाई कौन हुजूर के ज़माने में ऐसा रहा होगा जो हुजूर के साथ 4 दिन रहा और उसने अपने आप को हुजूर का करीबी ने कहा। भाई नंबर बनाने के लिए हर कोई, आज देख लो ना, अपना नाम और नंबर बनाने के लिए नेता के साथ 4 दिन रहकर अपना वो फोटो दिखाते हैं ना, देखो भाई बहुत करीबी है, 4 की 40 करके बताते हैं ना। तो मैंने जब ये बात कही कि भाई ऐसे भी थे कि सामने से वो हुजूर के साथ थे और पीछे से भाग जाया करते थे, डरपोक थे, नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन इल्जाम क्या लगाया गया कि अरे सहाबा का, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इल्जाम, क्योंकि रजा का नाम चल रहा था, मोहम्मद रजा, रजाग्राफी के नाम पर व्यूज अच्छे आ रहे थे, तो कुछ भी बोल देना है। किसी की अम्मा ने इतना दूध नहीं पिलाया कि भैया साबित कर दे कि किसी सहाबा का अपमान नौजुबिल्ला रजा ने किया, लेकिन मैंने भीड़ में कहा, भीड़ आगे चल रही है, मैंने कहा ओ चोर, तो पलट के कोई नहीं देखा। अब जो पलट के देखा वो चोरी तो होगा, तो तीर बिल्कुल सही जगह पे लगा। अब यजीद की औलादें भड़की हुई, अरे सहाबा, अरे मेरे भैया व्यूज खूब कमाओ, मेरा और अल्लाह के बीच का यह मसला है। तुम्हें तो 7 दिन भी ना हुए होंगे मेरी वीडियो 7 मिनट की नहीं देखी होगी तुमने। 7 साल से काम कर रहा हूं और एक ही मकसद है मेरा, और 52 से 53 केस हैं। तुम्हारे बाप के पिछवाड़े में इतना दम नहीं होगा कि जितना मैंने अकेले ने झेला है, तुम्हारी 7 पुश्ते भी झेल सके। अबे एक FIR में कुत्ते की तरह रोगे तुम थाने में बैठ के, तुम्हारी औकात है? तुम्हारी औकात है? सरकार से सवाल करने का पिछवाड़े में दम नहीं है तुम में। बस तुम यही कर सकते हो कि मुसलमान हो के मुसलमान की टांग खींच सकते हो। तुम्हारी औकात नहीं हिंदू संगठन से सवाल कर सको, क्योंकि खुद हिंदू संगठन तुम्हारे पिछवाड़े में दोनों हाथ ऐसे डाल के चीर देंगे। यह अकेला मोहम्मद रजा, यह अकेला रजाग्राफी कि जितना कमाया आधे से ज्यादा कोर्ट कचहरी, वकील की फीस, ये ले और वो ले, सब इसमें लुटाया। तुम्हारी औकात है हमसे? अबे हमारे यहां 7 जन्म नहीं होते ना तो 14 बार पैदा होते, तब भी तुम मेरे ऐसे नहीं बन सकते जितना मैंने झेला है, जितने मेरे माँ बाप ने झेला है। तो सोचिए, एक इंसान जिसने सिर्फ कौम और मिल्लत को एक करने का काम किया, कौम उसकी भी सगी नहीं हुई, मुसलमानों ने उसे भी नहीं छोड़ा। यही तो वजह है कि हम में कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होता। फिर मेरे जैसे लोग क्या करेंगे? अरे भाड़ में जाए साले, मैं अपना काम करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, किसी की आवाज क्यों उठाऊं भाई? मैं नाच भी लूंगा तब भी व्यूज आएंगे, व्लॉग बना लूंगा तब भी व्यूज आएंगे, मैं घूमने चला जाऊं व्लॉग बना के डाल दूं तब भी व्यूज आएंगे, मैं कॉमेडी करूंगा तब भी व्यूज आएंगे। तो मैं क्यों मुसलमानों की बात करूं? लानत भेजो ये उम्मत को, हमारे उलमा को, ये हमारे इमाम को, ये हमारे तमाम मसलक जितने भी हैं उनके आलिम दीन को, पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। क्या हमारे लोगों को ये सब करना चाहिए? मुझे छोड़ो, कितने मुसलमानों का जो बेचारे हमारी आवाज उठा रहे थे, कौम की आवाज उठा रहे थे, लोगों ने उनका साथ, हमारे खुद के लोगों ने उनकी आईडी ब्लॉक करवाई, हिंदुओं के साथ, हिंदू संगठनों के साथ मिलकर, उन बैनरों के साथ मिलकर उनके अकाउंट बैन करवाए। हजरात मोहतरम, बैक टू द पॉइंट, ये देखिए नेपाल में भाई साहब क्या कहूं भाई, भौकाल चल रहा है भाई। नेपाल में 1500 से ज्यादा अधिकारी हटा दिए गए। बालेन सरकार का दावा है कि राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। जो नेताजी के सोर्स से नौकरी पाए हुए लोग थे, जो नेताजी के रेफरेंस और उनके, समझ रहे हो, उनके सोर्स के जरिए जिनको नौकरी मिली थी, उन सबको हटा दिया गया है। चाइना को खुश करने के लिए नेपाल ने क्या किया है? रिपोर्ट 2 लाइनें पढ़िए। चीन ने नेपाल के लिए खोला खजाना, 11 अरब रुपए के अनुदान का दिया वादा, BRI में फंसाने की चाल। जी हां, चाइना यही चाहता है कि हमारे पूरी तरह से चंगुल में, उधार के चंगुल में नेपाल फंस जाए। नेपाल ने भारत के खिलाफ भी सख्ती बॉर्डर पर दिखाई, मैं वो भूलूंगा नहीं और ना आपको भूलने दूंगा। अब हुर्मुज बंद है तो फर्टिलाइजर्स की कमी हो रही है, नेपाल के किसानों को प्रॉब्लम हो रही है, जो उनको किसानी के लिए, खेती बाड़ी के लिए चीजें चाहिए, फर्टिलाइजर्स कमी हो रही है।
तो नेपाल भारत की तरफ देख रहा है कि भारत से फर्टिलाइजर्स लिए जाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नेपाल को फर्टिलाइजर्स देने से पहले मोदी सरकार 11,000 मर्तबा सोच ले कि हमारे लिए रुख नेपाल का कैसा है। अब बयानबाजी की वजह से यह साफ हो गया है कि तुर्की और इजराइल के बीच खतरा बढ़ गया है। तुर्की को लगता है कि इजराइल से हमें खतरा है और इजराइल को लगता है कि तुर्की से हमें खतरा है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर जो तुर्की बना रहा था उसकी स्पीड को तुर्की ने डबल कर दिया है ताकि जल्द से जल्द हम अपना एयरक्राफ्ट तैयार कर सकें। अमेरिका का आतंक सारी दुनिया में है। कैरिबियन सी में एक बोट पर अमेरिका ने हमला किया जिसमें 2 आम लोग मारे गए। यही होता है, अमेरिका हो, इजराइल हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, जब किसी पर हमला करता है, मारता है, तो ये थोड़ी कह देगा कि मैंने मासूम को मारा है, वो तो यही कहेगा कि मैंने आतंकवादी को मारा है। हजरत ये तस्वीर देखिए, ये रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन है जो क्यूबा के करीब पहुंची है अमेरिका का सामना करने के लिए, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो क्यूबा पहुंचेगा और वहां से क्यूबा पर कब्जा करेगा, क्यूबा घुटने टेकेगा और फिर हम वहां पर अपना कब्जा कर लेंगे। इससे पहले ही रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन क्यूबा में नजर आ रही है। यूरोपीय यूनियन की चीफ ने कहा है कि हमें झटका लगा है, सरप्राइज हुए हैं हम कि अमेरिका इतनी जल्दी यूरोप से अपनी फौज निकाल रहा है। बातचीत चल रही थी कि अमेरिका यूरोप से अपनी फौज निकालेगा, लेकिन इतनी जल्दी निकालेगा हमने सोचा नहीं था। हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। हर बार याद दिलाया है, आपके फायदे के लिए याद दिलाया है। मार्केट वॉल्व ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंदगी ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, आसान बनाने का कोई रास्ता मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। जाइए मार्केट वॉल्व ऐप जो भरोसेमंद ऐप है, डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और लिंक को मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। इंतजार किस बात का, जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए। जय हिंद।